नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बरेली शहर की बहुत ही खौफनाक और डरावने वाली भूतिया कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, कैसे एक लड़के ने यूट्यूब में फेमस होने के लिए उसने अपना जीवन में सबसे बड़ा गलती कर बैठा और वही गलती ने उसका जीवन बदल दिया। तो इस कहानी की पूरी घटना आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बरेली शहर का ही रहने वाला एक लड़का था। सिविल लाइन के पीछे उनका घर था। अब वो कॉलेज में था, कॉलेज में पढ़ा करता था। उनका दो दोस्त था, एक उनसे 2 साल बड़ा था और एक उनसे 4 साल छोटा। ऐसा ही मतलब था वो तीनों। तो दोस्तों, सिविल लाइन के बगल में बास्केटबॉल था। वो उन लोग शाम के टाइम में खेलने के लिए जाता था। ये जो इमाम था, इनको ऐसा मन में था कि हम यूट्यूब में कैसा वीडियो बनाएंगे, कैसा क्या करेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, उससे हमारा अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। वो पढ़ा लिखा था पर उनको उसमें लगता था कि हम उसमें से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो यूट्यूब में फेमस होना चाहता था। वो दोस्तों थोड़ा बहुत ऐसा डांस करने का वीडियो डालता था और ऐसा ब्लॉग वगैरह बना देता था, पर उसमें ज़्यादा व्यूज नहीं आता था। तो उसका दिमाग में ऐसा लगा हम कुछ अलग करें तो जो हमारा वीडियो वायरल हो, उसमें व्यूज अच्छा खासा आए। ऐसा उनका इमाद का दिमाग में चलने लगा। उसका जो दोस्त था उनको बोल रहा था, यार चलो ना हम ऐसा वीडियो बनाते हो। ऐसा तो उनका दोस्त को कहना था कि नहीं भाई, हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, हमें पसंद नहीं है कैमरे के सामने आना, हमें वायरल नहीं होना है। लेकिन इमाद को तो फेमस होना था। उनको ऐसा लग रहा था कि हमें भले बदनामी मिल जाए लेकिन हम फेमस होकर रहेंगे। उसने कहा कि दोस्तों जैसे सिविल लाइन के जो बगल में बास्केटबॉल है, उनके थोड़ी पीछे एक गोरो वाला कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में उनका अब इमाद का दिमाग ऐसा चलने लगा कि हम कब्रिस्तान में जाके वीडियो बनाएंगे तो हमारा वायरल होगा, हम इधर दिखाएंगे वो दिखाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, हमारा व्यू जाएगा अच्छा खासा। तो उसने अपना दोस्तों को बोला कि चलो ना हमको वीडियो बनाना है उस कब्रिस्तान में। तो उसका दोस्त बोला कि नहीं यार, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर कोई जाता नहीं है और रात में तो बिल्कुल कोई जाता नहीं है। क्योंकि वो बोल रहा था रात के शाम के टाइम में जाएंगे, अंधेरा रहेगा तो हम अंधेरा का एक लगा देंगे तो उसमें हो जाएगा। बोला नहीं, हम उसका दोस्त ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जा सकते। तो दोस्तों वो दोनों ने मना कर दिया। तो ये बोला कि आप लोग कैसा करते हो यार, दोस्त होने के बाद तुम ऐसा करते हो तुम लोग। तो उनका दोस्त ने बोला चलो ठीक है हम चलते हैं। वो दिमाग लगाया, शाम के टाइम में तो उधर कोई जाने नहीं देता है, मना कर देता है कि शाम के टाइम में मत जाओ। तो इमाद ने जो दिमाग लगाया कि हम सुबह 5 बजे जाएंगे। सुबह 5 बजे जैसे होता है ना कि थोड़ा देर में दिन निकल जाता है, सूरज निकल जाता है। तो उसने 5 बजे का सुबह लगाया कि 5 बजे हम जाएंगे तो किसी को दिखेगा भी नहीं और हम अपना वीडियो भी बना लेंगे। ऐसा उनका सोच था। तो वो तीनों दोस्त मिलके गया और जैसे गेट के सामने गया तो उनका जो दोस्त था उन्होंने मना कर दिया। बोला कि देख भाई, हम यहाँ तक आ गए हैं पर हम इसके आगे नहीं जा सकते। पर इमाद जो था वो गेट के अंदर जा चुका था, वो गेट के अंदर वो घुस चुका था, कब्रिस्तान में वो जा चुका था। इन लोग बोला कि नहीं भाई हम नहीं जा सकते। तो इमाद ने बोला चलो जब हम अंदर आ ही गए हैं तो हम वीडियो बना लेते हैं, तब तक तुम लोग यहीं खड़े रहो, हम देखते हैं थोड़ा सा घूम के। वो थोड़ा दूर गया, वीडियो बना रहा था। वो बोला थोड़ा सा हम इस कब्रिस्तान को छू रहा था, उस कब्रिस्तान को छू रहा था, कि दिखा रहा था कि ये देखो दोस्तों। और थोड़ा सा झाड़ी में ले रहा था। थोड़ी दूर में एक लड़का दिखाई दिया और वो बैठ के सुबह सुबह ही वो सिगरेट पी रहा था। तो इमाद ने बोला यारे यार, यहाँ तो कोई नहीं है, अकेले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो भी सिगरेट पी रहे हो इधर कब्रिस्तान में आके? तो वो बोला भाई, कब्रिस्तान में लोग सिगरेट पीने ही आता है, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ गए हो? अब इमाद को मन हो रहा था कि हम क्या बता दें कि इसको कि हम यहाँ पे शूट करने के लिए आए हैं। तो वो बोला उसने जब फूक रहा, ये जो सिगरेट पी रहा था, धुआं फूक रहा था, तो
इमाद को भी थोड़ा थोड़ा आदत था, लेकिन वो ज़्यादा पीता नहीं था, ऐसा सिगरेट पीता नहीं था वो। उनको आदत था ऐसे, मतलब अगर कोई दे दे तो फिर वो रोक नहीं पाता था, वो भी पी लेता था, ऐसा आदत था उनका सिगरेट पीने का। तो वो लड़का ने बोला कि वो इमाद को भी लगा कि चलो यार कोई तो हमें मिला, चलो साथ में बैठ के आराम से बातचीत करते हैं। और जब उसने बोला कि उस लड़के ने बोला इमाद को कि तुम भी सिगरेट पियोगे क्या, बोला हाँ क्यों नहीं, उनका भी मन हो गया, उसने भी पीने लगा। अब पी के उसको डर था अंदर से कि हम पी तो रहे हैं, लेकिन अब बाहर जाएंगे तो वो दोस्त सब पूछेगा तो बोलेगा तुम सिगरेट पी रहा। उस लड़के ने बताया था कि हमारे बारे किसी को बताना नहीं, क्योंकि हमारे बारे किसी को बताना नहीं, हमें ज़्यादा दोस्त यार ऐसा पसंद नहीं है, ऐसा करके उस लड़के ने बताया था। इमाद बोला चलो ठीक है, हम नहीं बताएंगे किसी को। उसने सिगरेट पिया और सूट उठ करके निकला। फिर उसके बाद से उसका दोस्त वो सब पूछ रहे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, वो बोला नहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है। और मतलब वो ज़्यादा बोल नहीं रहा था, वो कम कर दिया था बोलना। उनको लग रहा था कि हम बोलेंगे तो हमारा जो सिगरेट का जो उसका खुशबू है, वो सुगंध वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए उन लोग को लगेगा कि हम सिगरेट पिए हैं, इसलिए उसने खाली ऐसा करके बात करता था, टाल देता था, निकाल देता था। उसका दोस्त तो रोज का यही हो गया था। थोड़ा सा अब उसके अगले दिन क्या हुआ कि वो आया कॉलेज को तीनों, और एक इमली का पेड़ है, वहाँ से उस लड़के ने फिर से उसको आवाज़ लगाया इधर आओ। तो वो बोला कि चलो ठीक है। वो अपना दोस्त को, दोनों दोस्त को बोला कि यार तुम लोग आगे बढ़ो, हम आते हैं, मेरा एक दोस्त है, मुझसे मिल के आते हैं। वो गया, फिर सिगरेट उगरेट फिर अब उसका चालू हो गया था कि दोस्तों से बहुत कम बात करता था और बार बार उनसे मिलने के लिए आता, तो वो भी अकेले छुप छुप के। एक दिन वो दोनों दोस्तों को ऐसा लगा कि तुम यार हमसे छुपाते क्यों हो, क्या बात आखिर है क्या, तुम हम अगर हम लोग बोलते हैं कि हम चलते हैं साथ में, बोलते नहीं तुम न मत जाओ, हमारे यहाँ तुरंत मिलके, तुम इधर ही रहो, तुम लोग चाहे तो तुम लोग आगे बढ़ो, ऐसा करके बात करता है, आखिर बात क्या है। तो फिर ज़्यादा जिद करने के बाद में जो दोनों जब ज़्यादा जिद करने लगे, तो उस लड़के ने, उस इमाद ने बताया वो दोनों को कि देख यार हमारा एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन उसने मना किया है किसी को बताने के लिए। और पहले तुमको तो मालूम है तुम लोगों को कि हमको पहले से सिगरेट पीने की आदत है, तो हम इसलिए हम उनसे थोड़ा बहुत ऐसा सिगरेट पी के हम आ जाते थे उनसे, और उसने मना किया है, उसको ज़्यादा दोस्तीदारी पसंद नहीं है, ऐसा उसने बोला इमाद ने अपना दोस्तों को। तो बोला चलो आज मिला देते, लेकिन उन लोग उसके सामने ना बोलना मत, उनके सामने बोलना कि हम जिद कर रहे थे इसलिए इनके पीछे पीछे आ गए, ये मत बताना कि हम तुम लोगों को लेके आए हैं, ऐसा। तो दोस्तों इमाद ने अपने दोनों दोस्तों को लेके गया उस दोस्त से मिलवाने के लिए, जो दोस्त कब्रिस्तान में मिला था। और जैसे ही गया वहाँ पे उनका दोनों दोस्त ने ऐसा देखा, ये ऐसा उनको यकीन ही नहीं हो रहा था, एकदम पूरा मतलब विदेशी जैसा था, गोरा था और बहुत लंबा था। उसका जो ये होठ होता है, होठ ये इतना लंबा था, उनका आंखें का ये ऐसा नीचे आया हुआ था, मतलब उनका बहुत भयानक चेहरा था। ये चीज इमाद को नहीं दिख रहा था, और वो दोनों दोस्त देख के वहीं पे हक्का बक्का रह गए। ये बोला भाई ये इमाद को हो क्या गया है, जो हमें दिख रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है। उस जगह पे तो ये बात नहीं बताया, वो वापस आया, वो दोनों वहां से भाग गया जल्दी जल्दी में वापस उन लोग आ गया कॉलेज को। फिर अगले दिन उसने बोला कि इमाद तुम जिस आदमी को, जिस लड़के से, तुम जिस दोस्त से मिलते हो, तो वो जो चीज़ हमें दिखता है वो चीज़ तुम्हें क्यों नहीं दिखता है। तो बोला कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है, हम सिगरेट पे हमको आदत था, हम पीते हैं, और वो अच्छा दोस्त है। वो बोला नहीं वो तो दोस्त ही है, तुम लोग को नहीं देखा क्या कितना अच्छा दोस्त है। तो उनको शक हो गया कि उन लोग को ऐसा लगने लगा कि नहीं इनके पीछे कुछ तो है। तो वो दोनों दोस्त ने सोचा कि भाई इनके घर में हम ये खबर पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे, हम बता भी नहीं सकते कि ये सिगरेट पीने का इनका
लत है या फिर सिगरेट पीना चालू कर दिया है, हम इनको नहीं बता सकते। तो फिर उसने क्या किया, एक दिन उसको बोला कि भाई तुम उनसे मत मिलने के लिए जाओ और तुम सिगरेट भी पीना कम कर दो। उनका दोस्तों ने समझाया दोनों ने, लेकिन वो दोस्तों उनके सामने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनसे छुपा के उनसे मिलने के लिए और सिगरेट पीने के लिए चला जाता था। तो एक दिन वो दोनों दोस्त ने बोला कि तुम कौन सा सिगरेट पीते हो, कैसा सिगरेट पीते हो। तो उसने हाथ में जैसे दिखाया तो पूरा मुट्ठी भर का लकड़ी था, और वो लकड़ी उनको सिगरेट दिख रहा था जो उस लड़के ने दिया था। और वो बहुत बड़ा था, लंबा था, एकदम चेहरा भयानक था, लेकिन उनको वो चीज़ दिखता नहीं था इमाद को। वो जैसे दिखाया हाथ में लकड़ी, उन लोग को पूरा ये हो गया दोनों दोस्त को। अब बोला कि नहीं, घर में तो बताना जरूरी है, किसी भी तरह करके बताएंगे लेकिन बताएंगे। तो उसके मामा के लड़के के तरह ये से थ्रू से उनको बताया गया, फिर उनके घर में बात पहुंचाया गया, लेकिन ये सिगरेट पीने वाली बात छुपा दिया गया। लेकिन ये चीज़ बता दिया गया कि जो इस इमाद का जो दोस्त है वो जिंदा नहीं है। तो उसका घर वालों ने उनको ले कॉलेज से लेके आया और यही बाबा के पास में जैसे होता है दरगाह वगैरह लेके गया, तो थोड़ा ठीक हुआ। उसमें उस चीज़ से उसको उभरने में करीबन 6 महीना लगा, लेकिन उनको दिखता था और किसी को नहीं दिखता था। इमाद को ही सिर्फ दिखता था कि हाँ ये है वो है। तो सबको ऐसा, उनका घर वालों को सबको ये हो गया कि इनके अंदर में जिन पकड़ा हुआ है, जिन। तो उसके वजह से वो घर ले आया, और घर आने के बाद में उनके इमाद जो था, कभी अगर खिड़की के सामने खड़ा रहा तो उसको दिखता था, कई बार दिखा उनको, लेकिन वो खिड़की बंद कर देता था। उनको धीरे 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 ये चीज़ एहसास होने लगा कि हम कैसे कैसे कहाँ गए थे और कहाँ से हमको पकड़ा था, ये चीज़ उनको एहसास होने लगा। वो उस चीज़ से उभर तो गया, लेकिन टाइम लगा दोस्तों। और ये कहानी सच्ची कहानी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।